सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 12 फरवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। दोस्तों तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ल्यूक माउंटेनियर लुइक माउंटेनियर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनके द्वारा HIV वायरस 1983 ईस्वी में खोजा गया था। इस काम के लिए उन्हें 2008 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। HIV ह्यूमन HIV वायरस याद रखिएगा दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, तो उत्तराखंड का तो ऐसा उत्तरा लिखल है, तो अ से अक्षय कुमार दोस्तों याद रखिएगा। अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अक्षय कुमार। और उत्तराखंड के जो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वहाँ की जो है वंदना कटारिया याद रखिएगा। वंदना कटारिया, जिसे हैट्रिक गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी याद रखिएगा। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल है गुरमीत सिंह याद रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो है, जहाँ से भारत वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। और उत्तराखंड की एक और राजधानी है गैरसैंण, जो कि राजधानी नया बना है याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। उत्तराखंड में बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर तो वंदना कटारिया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक गोल किया था याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा हार्बर पार्क जो दोस्तों उत्तराखंड में, यह बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया पीटी में 2021 में याद रखिएगा। जो दिसंबर में एग्जाम हुआ उसमें, तो याद रखिएगा उत्तराखंड। एरोमेटिक गार्डन भी यहाँ पर लगाया गया है, सुरभि गार्डन याद रखिएगा उत्तराखंड में ही। कवक पार्क भी उत्तराखंड में ही है। केरल राज्य के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो PR श्रीजेश, जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, तो उनको बनाया गया। भारतीय हॉकी टीम को किसने 10 वर्षों के लिए गोद लिया है? तो ओडिशा सरकार ने याद रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों टीमों की। उत्तराखंड में विधानसभा के कुल कितने सीट है? 70। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम कर दिया गया रामगंगा। रामगंगा क्यों क्या दोस्तों? क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर रामगंगा नदी बहती है, इसलिए कर दिया गया। चार धाम परियोजना किस राज्य की है? तो उत्तराखंड की है याद रखिएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ दोस्तों, ये चारों जगह को मिलाकर बन जाएगा चार धाम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस की बात करें दोस्तों, तो दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को दोस्तों याद रखिएगा। 10 फरवरी कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है दलहन दिवस। तो पहली बार विश्व दलहन दिवस 2019 ईस्वी में मनाया गया था। 2016 ईस्वी को दलहन वर्ष भी घोषित किया गया था यूएनओ के द्वारा। और बाजरे का वर्ष जो है 2023 को घोषित किया गया है। दाल के किस महत्वपूर्ण सोर्स है? दाल जो है किसके महत्वपूर्ण सोर्स है? तो प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन का महत्वपूर्ण सोर्स है दाल। दाल के जड़ों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम कौन सा जीवाणु करता है? तो राइजोबियम। दाल के जो दोस्तों पेड़ होता है, तो उसका एक गांठ रहता है जड़ में, वहीं पर राइजोबियम जीवाणु जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों याद रखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि तटरक्षक दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था दोस्तों? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर कन्वेंशन हुआ था। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों इस बार पीटी में। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 10 फरवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितना प्रतिशत रखी गई है? तो रेपो दर की बात करें दोस्तों, तो रेपो दर कितना प्रतिशत रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4% दोस्तों। 4% रखा गया है रेपो रेट।
मौद्रिक नीति जो है कौन जारी करता है दोस्तों? तो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति प्रत्येक 2 माह पर 1 वर्ष में 6 बार जारी किया जाता है। मुद्रास्फीति को 2% से 6% रखना ही मौद्रिक नीति समिति का काम है। इसके बीच कंट्रोल करने का काम है। 6 सदस्यों वाली कमेटी करती है मौद्रिक नीति समिति। पूछेगा कि मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष जो होता है रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। अभी वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास दोस्तों, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। रिवर्स रेपो रेट कितना है दोस्तों? तो 3.25%, जबकि रेपो रेट कितना है? तो 4% है। तो रेपो रेट किसे कहते हैं दोस्तों? ये हम समझ लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है रेपो रेट किसे कहते हैं। ग्रुप रेलवे ग्रुप डी में तो बहुत बार पूछा जाता है। तो देख लीजिएगा, एगो है आरबीआई बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एगो बैंक होता है अन्य बैंक, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, बहुत सारे बैंक हो। तो जब आरबीआई दोस्तों, आरबीआई से कोई बैंक कर्ज लेता है या उधार लेता है और जिस ब्याज पर लेगा उसी को बोलेंगे रेपो रेट, याद रखिएगा। यानी कि जब कोई बैंक आरबीआई से जिस ब्याज पर पैसा लेता है उस ब्याज को रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट, जब किसी बैंक से आरबीआई जिस ब्याज पर पैसा लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी कि आरबीआई में पैसा ले रहा है अन्य बैंकों से तो इसको रिवर्स रेपो रेट, जबकि अन्य बैंक जो है आरबीआई से ले रहा है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है, याद रखिएगा। वित्त मंत्री अभी कौन है दोस्तों? तो निर्मला सीतारमण। जीएसटी के बारे में चर्चा अनुच्छेद 279 के ए में किया गया है भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। नितिन गडकरी को हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्बिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत में दोस्तों एसएससी कर्मचारी चयन आयोग यही है जो कभी कभी 4 साल पर भी नियुक्ति नहीं निकालता है, एग्जाम नहीं लेता है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया नहीं हो? तो एस किशोर दोस्तों, याद रखिएगा, एसएससी। तो एस किशोर, याद रखिएगा, एसएससी यानी कि एस किशोर, एसएससी के नए अध्यक्ष एस किशोर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके मुख्यालय दिल्ली में है और यह ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्जाम करवाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए अध्यक्ष तो उन्नी कृष्णन नैयर। जेएनयू की पहली महिला कुलपति तो शांति श्री धुल्लीपुरी, याद रखिएगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख तो अलका मित्तल, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ओएनजीसी तो ओ से अयन, आ से अलका मित्तल है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के नए अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार सकलानी। दिनेश कुमार सकलानी पहले क्या थे दोस्तों? तो जेएनयू के अध्यक्ष थे। इनको हट जाने के बाद वहाँ अध्यक्ष कौन बना? तब शांति श्री धूलीपुरी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका स्थापना दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ था, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यह है धृति बनर्जी, याद रखिएगा दोस्तों, धृति बनर्जी। सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? तो सोमा मंडल, अभी वर्तमान में भी है। नेस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष तो रेखा मेनन दोस्तों, याद रखिएगा, रेखा मेनन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी वर्तमान कौन दोस्तों? तो रेखा शर्मा है, याद रखिएगा, कौन है? तो रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो सही जवाब अदीस अबाबा, इथोपिया। अगर बात करें अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अफ्रीकी संघ का, तो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय ही अदीस अबाबा में, याद रखिएगा। सोमालिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो मोगादिशु। दक्षिण अफ्रीका की डरबन, ये भी याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा। कौन ऐसा देश है जो दोस्तों अफ्रीका और एशिया दोनों में है? तो वो हो जाता है मिस्र, याद रखिएगा दोस्तों। मिस्र जो होता है एशिया और अफ्रीका दोनों में है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। अफ्रीकी संघ में कुल 55 सदस्य है। इसका सचिवालय अदीस अबाबा है। इथोपिया का प्रधानमंत्री अबी अहमद अली हैं। 2019 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 2020 ईस्वी का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था, जिसका मुख्यालय रोम में स्थित है। 2021 ईस्वी का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की थी और दिमित्री मुराटोव जो कि रूस के थे। ये मानव अधिकारों के लिए जो है पत्रकारिता करते थे।
G20 2022 का अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया करेगा 2023 में। भारत 2021 में कौन किया था दोस्तों? तो इटली के रोम शहर में किया गया था G20। 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? तो 14वीं की अध्यक्षता करेगा ये चाइना करेगा दोस्तों। 13वीं का कौन किया था दोस्तों? तो भारत किया था, याद रखिएगा। 14वीं का चाइना, 14 से 14, 14 से चाइना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका याद रखिएगा कि मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य के साथ है। UNEP ने समझौता किया है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो नैरोबी। तो UNEP की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 5 जून 1972 को हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था, याद रखिएगा। जिसका होस्ट देश था अमेरिका। 2021 का मेजबान देश था कौन दोस्तों? तो नल्ला पाकिस्तान जो है वही था। अगला पॉइंट, केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नागपुर में है। और वो अंतर्राष्ट्रीय वाला तो नैरोबी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को हुआ, जो कि ओजोन अपक्षय को बचाने के लिए किया गया था। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाने लगा फिर? तो ओजोन दिवस, याद रखिएगा। ओजोन दिवस कहीं मनाया जाने लगा? 16 सितंबर। ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं दोस्तों? तो डाबसन, डाबसन या डाबसन, याद रखिएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास पर आधारित है। 2015 से लेकर 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। कितने विषयों पर कार्य करता है? 17। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित हुआ, याद रखिएगा। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है दोस्तों? तो भारत में है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो टाइगर स्टेट के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 9 फरवरी 2022 को IPL 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या है? तो अहमदाबाद जो टीम जो दोस्तों इस बार 10 टीम में भाग ले रही है, जिसमें से एक नया टीम अहमदाबाद है जिसका नाम रहेगा गुजरात टाइटंस, याद रखिएगा दोस्तों। और एक लखनऊ की टीम भाग ले रही है, तो लखनऊ की टीम का नाम रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स, याद रखिएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स। तो गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन होंगे दोस्तों? तो हार्दिक पांड्या होंगे। जबकि लखनऊ के सुपर जायंट टीम के कैप्टन KL राहुल होंगे। IPL 2022 में IPL का 15वां संस्करण होगा, जिसमें कुल 10 टीमें भाग लेगी, याद रखिएगा। लखनऊ टीम जो है लखनऊ सुपर जायंट के नाम से जानी जाएगी। IPL 2021 का विजेता टीम कौन था दोस्तों? तो चेन्नई सुपर किंग। IPL का जो आयोजन था 2021 में दोस्तों, तो पहला लेग भारत में और दूसरा लेग कोरोना के कारण UAE में हुआ था, जिसमें कोलकाता को हराकर चेन्नई जीता था। पर्पल कैप हर्षल पटेल का नाम था, जबकि ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़, जिनका संबंध चेन्नई से था। IPL 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो IPL 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी क्रिस मॉरिस दोस्तों। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश। विश्व के पहले टेस्ट चैंपियनशिप 2021 फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था, याद रखिएगा। मैन ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को दिया गया था, जो कि न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन भी थे दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने अपना 1000वां वनडे किस देश के खिलाफ खिलाया? तो खिला है वेस्ट इंडीज दोस्तों, याद रखिएगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो क्रिकेट में 1000 वनडे खेलने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला व्यवसाय का स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बायोमास आधारित, याद रखिएगा। जो बायोमास है जो दोस्तों उस पर आधारित है हाइड्रोजन संयंत्र, इसका स्थापना जो है कहाँ किया गया है? खंडवा मध्य प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। यह खंडवा मध्य प्रदेश जो कि भारत का यह पहला है दोस्तों। बायोमास जो होगा उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाएगा। 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन प्राप्त होगा।
ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लेह लद्दाख में शुरू किया गया, जिसमें हाइड्रोजन से क्या चलाया जाएगा, तो बस गाड़ी। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रह्मांड में सबसे अधिक भी पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन की खोज कौन किया था दोस्तों, तो हाइड्रोजन की खोज की बात करें तो दोस्तों किया था कैवेंडिश, याद रखिएगा कैवेंडिश ने किया था। भारत में ऊर्जा स्वतंत्र, भारत ने जो है ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य 2047। भारत अपने यहाँ शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य 2070। कॉप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड 2021 में रखा है लक्ष्य, याद रखिएगा। कॉप 27 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा मिस्र में। अच्छा, कॉप 28 का दोस्तों तो यूएई, याद रखिएगा। लता मंगेशकर अकादमी जो है इंदौर मध्य प्रदेश में खोला गया, हाल ही में हम लोग देखे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है, तो दुनिया के सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है, उसका नाम है अटल सुरंग दोस्तों, याद रखिएगा। अटल सुरंग जो कि 9.2 किलोमीटर है इस सुरंग की लंबाई दोस्तों। तो अटल सुरंग को पहले रोहतांग दर्रा में है, जो रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते थे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, 02 किलोमीटर, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अटल सुरंग के बारे में बात करें तो लेह मनाली मार्ग में स्थित है, लाहौल स्पीति घाटी स्थान पर है, याद रखिएगा। इसे BRA को द्वारा बनाया गया, यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, जिसके वर्तमान में राजीव चौधरी अध्यक्ष है। BRO का स्थापना 1960 में हुआ था। यह रक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। बॉर्डर पर जो रोड बनाया जाता है दोस्तों, तो वही हाल ही में एक क्वेश्चन है, तो BRO द्वारा जो है विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा व्हीकल चालित रोड कहाँ बनाया गया, तो उमलिंगला दर्रा लद्दाख में दोस्तों, याद रखिएगा। सेला सुरंग कहाँ में है, तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, जबकि जिला किन्नौर भी कहाँ में है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में ही है। हाल ही में आदि बद्री बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो सरस्वती नदी का कायाकल्प करने हेतु, याद रखेगा। आदि बद्री बांध तो सरस्वती नदी के कायाकल्प करने हेतु। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश जीता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि फरवरी 2022 में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक मैकाक की खोज की गई है, वह किस राज्य में मिला है दोस्तों, तो वह मिला है आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। तो व्हाइट चिक मैकाक क्या है दोस्तों, तो व्हाइट माने सफ़ेद, चिक माने गाल, यानी कि सफ़ेद गाल वाला बंदर मैकाक है, एगो खोजा गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 17 व्यक्ति, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में, प्रति वर्ग किलोमीटर 11,000 व्यक्ति। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है, तो बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। नपीना और उसके बाद आ गया म, तो म से मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दोनों कहाँ में दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, बोमडियाल दर्रा कहाँ में है, तो ये भी है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। इसका ट्रिक याद रखिएगा, यान दिबू, या से यांग्याप, दी से दिफू, अबा से बोमडिला दर्रा, तो ये तीनों कहाँ है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से कि विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है, तो चीन। भारत के किस एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए चुना गया, तो नीरज चोपड़ा। किसके द्वारा फियरलेस गवर्नर नामक पुस्तक लिखी गई है, तो किरण बेदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नर किसके द्वारा लिखे गए, तो किरण बेदी। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीता, तो तेजस्वी प्रकाश। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग दोस्तों। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कोटी मल्टीप्लाई टू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को, याद रखिएगा दोस्तों। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो दोस्तों टी मल्टीप्लाई टू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वहाँ पर बाघों की जनसंख्या को दुगना करने के लिए। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले रखा है, याद रखिएगा दोस्तों, टाटा प्ले। एशिया गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ में होगा, तो चीन में होगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है 46% लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा।
पिछला वीडियो यानी कि 11 तारीख के क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ में बन रहा है, तो ये बन रहा है जयपुर में दोस्तों। सही उत्तर देने वाले लोग हैं नीरज, नीतीश रंजन, KIT2007, रुपेश यादव, आयुष वर्मा। इन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।